नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। शुक्रवार दिन यूपी एसटीएफ के लिए बड़ा दिन रहा और यूपी के लिए भी राहत भरा दिन रहा। पश्चिमी यूपी का शहर मुजफ्फरनगर आज फिर चर्चा में है। यूपी एसटीएफ ने मुजफ्फरनगर में बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। यूपी एसटीएफ की टीम ने आरोपी युवक जावेद से 4 टाइप बम बरामद किए हैं। बम डिफ्यूज करने के लिए मेरठ से बम निरोधक दस्ता बुलाया गया, जिसपे बमों को निष्क्रिय कर दिया गया है। अब सवाल यह है, आखिर बम वाली साजिश रच कौन रहा था? देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एसटीएफ ने बड़ी अनहोनी को टाल दिया है। एसटीएफ ने यहां 4 टाइम बम बरामद किए और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए एक शख्स की पहचान जावेद के रूप में हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार जावेद को नगर कोतवाली क्षेत्र के खालापार इलाके से शुक्रवार की सुबह गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी जावेद के पास से 4 बोतल टाइम बम बरामद हुए। बोतल की मदद से आईईडी बनाया गया था, जिसे टाइमर से उड़ाया जा सकता था, लेकिन समय रहते एसटीएफ ने नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। एसटीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में खुलासा हुआ कि जावेद टाइम बम बनाता है। ग्लूकोज की बोतल में छर्रे, विस्फोटक और पीओपी भरने के साथ ही इस पर टाइम सेट करता है। इसके बाद इसे सुरक्षित रख दिया जाता है। जरूरत के अनुसार बम के सर्किट को जोड़कर टाइम बम को एक्टिव कर दिया जाता है। आरोपी जावेद ने पूछताछ में बताया कि उसे ये बम बनाने का ऑर्डर इमराना नाम की एक महिला ने दिया था। जांच में यह भी सामने आया कि जावेद नेपाल भी आता जाता है और वहां से उसका गहरा कनेक्शन है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई आतंकी एंगल सामने नहीं आया है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ जारी है। मुजफ्फरनगर में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 4 आईडी इनसे बरामद की गई हैं। ये सभी टाइमर अथवा रिमोट कंट्रोल से ट्रिगर की जा सकती है। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जिन लोगों ने इस बम को बनाया है, जो गिरफ्तारी हुई है, उन लोगों ने मुजफ्फरनगर दंगों के समय भी इस प्रकार के बम बना करके बांटे थे। सर, इनका अन्य कोई बड़े संगठन से इन दोनों अपराधियों से पूछताछ की जा रही है और जो भी जानकारी सामने आएगी उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुजफ्फरनगर में बरामद 4 बम डिफ्यूज करने के लिए मेरठ से बम निरोधक दस्ता बुलाया गया। एसटीएफ द्वारा पकड़े गए आरोपियों को मुजफ्फरनगर दंगों से भी कनेक्शन निकला है। मुजफ्फरनगर दंगों के समय इन आरोपियों ने बम बनाकर बांटे थे। मुजफ्फरनगर कोतवाली क्षेत्र के खालापार से एसटीएफ ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार की सख्ती और एसटीएफ की मुस्तैदी ने प्रदेश में बड़ी घटना को नाकाम कर दिया और खौफनाक इरादे और नापाक मंसूबों के पीछे कौन था, इसकी भी जांच शुरू कर दी है, जो जल्द बेनकाब होंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। टाइम बम वाली साजिश आखिर कौन रच रहा है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि एसटीएफ ने इस पर काम किया और आपको बता दें कि फिलहाल इनके मंसूबों को नाकामयाब किया है और उस पर आगे जांच पड़ताल चल रही है। चर्चा इसी पर कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष यादव संवाददाता मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा शर्मा संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किसकी साजिश, टारगेट कौन, कहां है इमराना, क्यों बनवाए बम? कहां इस्तेमाल होने थे 4 टाइम बम? आतंकी साजिश या दंगे का था प्लान? टारगेट पर नेता या धार्मिक स्थान? किसने की फंडिंग और कैसे हुई तैयारी? आशीष यादव हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए। आशीष, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल? अभियुक्त हैं वो पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है अभी और जानकारी की जा रही है बम क्यों बनाए गए और किस वजह से किए ना गए। और इसमें खास तौर से अब बात आई है कि जो पारिवारिक में जो इनकी चाची है उनसे बात हुई तो उनका कहना ये है कि ये उनका जो भतीजा है जो है वो फेरी का काम करता था। यहाँ अभी शिमला की तरफ वगैरह मतलब दूर दूर लोग जाता था, वहां से फेरी करके आता था, कपड़े की फेरी करता था। इस बीच में किस लोगों से मुलाकात हुई ये तो नहीं बता सकते, लेकिन इसी बीच में कहीं ना कहीं इनका संपर्क हुआ है और जिस कारण वो ये बम बनाने में ये कामयाब हुआ है। और बना और किसके कहने पे हुआ है, उनका कह रहे कोई महिला है, अभी उसका नाम तो खुलकर नहीं आया है किसने है,
और कहाँ, लेकिन पुलिस लगातार दबिश डाल रही है इस बात को लेके कि बम जो खरीदार जो थी महिला है, वो इस बम का क्या उपयोग करना चाहती थी क्या। अभी इसकी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है पुलिस, लेकिन जल्दी ही इसका खुलासा हो जाएगा। जी आशीष, अगर हम बात करें तो क्या बैंक अकाउंट्स खंगाले गए हैं उस व्यक्ति के? हाँ, मैं बता दूं, बैंक अकाउंट के पुलिस जो है बैंक अकाउंट भी वगैरह और इसके जो है कॉल डिटेल वगैरह भी और सब चीज देख रही है। कहीं कहीं इसके तार कोई बाहर किसी आईएसआई वगैरह या किसी कहाँ और से जुड़े हुए नहीं है, तो सब खंगाल रही है, सब देख रही है पुलिस। अभी पुलिस, लेकिन पुलिस जो है अभी कुछ कहने के उसमें नहीं आ रही है। पुलिस जो है अभी चुप है, चले जल्दी हम आपको जल्दी खुलासा करेंगे। लेकिन जो बात निकल के आ रही है, यही आ रही है कि कुछ ना कुछ मामला कुछ बड़ा है। जो 4 बम मिले हैं, कुछ भी हो सकता था मुजफ्फरनगर में, अगर किसी अंजाम को देखा जाए, किसी को अंजाम दे सकते थे। उस चीज से एसटीएफ के जो पुलिस दस्ते ने जो दबाव बनाया या जो उसने गिरफ्तार किए, वो किसी ना किसी घटना को अंजाम देने से उससे बच पाया। मुजफ्फरनगर में हो सकता है कोई बड़ी घटना हो सकती थी। जब ये बम बनाए जा रहे थे तो जी। क्या आसपास के लोगों को इसकी भनक थी? हाँ, आसपास के लोगों का कहना है, जो बात हुई हमारी कुछ लोगों से, पड़ोसी से, तो कहना था हमने तो कभी इसे ऐसा देखा नहीं, हम तो बहुत अच्छा समझते थे, बड़ा अच्छा व्यवहार था। और वो तो बड़ा अच्छा बता रहे हैं। और इसमें एक बात और रही है, जो उसके परिवार में जो चाची है, उनका ये कहना था कि पुलिस, हो सकता है पुलिस ने ये गलत फंसाया हो। वो तो ये दावा कर रही है कि पुलिस ने शायद ये गलत ही फंसाया है, ऐसा नहीं है, ये बाहर ही काम करता था। तो दोनों चीज को अगर नजारा देखा जाए तो नजरअंदाज तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि 4 बम पकड़े गए हैं, मौके पे पकड़े गए हैं। तो इसको देखते लगता है कुछ ना कुछ घटना तो होनी थी, अंजाम तो देना था। जी एसटीएफ को जानकारी कैसे मिली कि बम बनाए जा रहे हैं? जी। एसटीएफ को जानकारी कैसे हुई कि बम बनाए जा रहे हैं? एसटीएफ से मैं बता दूं, कुछ उनके अपने सूत्र हैं, सूत्र के अनुसार ही पता चला। यहाँ की तो पुलिस को बाद में पता चला, जब एसटीएफ की यहाँ आ गई बम निरोधक, और यहाँ उसके बाद ही खुलासा हुआ कि ऐसे ऐसे यहाँ बम पकड़े गए हैं। और एसटीएफ के आने के बाद ही खुलासा हुआ इस चीज का, मैं बता दूं आपको। ठीक है, शिवा शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवा, एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है, 4 बम बरामद किए हैं और कोई बड़ी घटना हो सकती थी यूपी में, कोई बड़ी साजिश करार दी जा सकती थी। बड़ा सवाल यह है कि ये आतंकी साजिश है या किसी दंगे कराने का कोई प्लान था? शिवा जी। देखिए, ये कोई आम बम नहीं है, ये टाइमर बॉटल बम है, जो बड़ी मेहनत से बनाए जाते हैं, बड़ी बारीकी से बनाए जाते हैं। और एसटीएफ का ये पूरा ऑपरेशन था। एसटीएफ ने को मुखबिरी से इस बात की सूचना मिली कि जो व्यक्ति है, जिसका नाम जावेद है, जो मूल रूप से नेपाल का रहने वाला, मुजफ्फरनगर में अपने दादा के पास रहता है, कुछ बैग में लेकर के संदिग्ध व्यक्ति जा रहा है। और उसी के आधार पर जो एसटीएफ मेरठ यूनिट की टीम थी, उसने छापेमारी की, बल प्रयोग करते हुए जावेद नाम के शख्स की गिरफ्तारी की। और उसके पास से एक बैग मिला। उस बैग के अंदर एक जूते का जो डिब्बा था, उसके अंदर 4 जो बॉटल बम थे, जिसको आईईडी एसटीएफ लगातार कह रही है, जो टाइम रिमोट कंट्रोल के जरिए चलते थे, इसमें टाइमर लगा हुआ था, वो बरामद किए गए हैं। इस पूरा घटना का खुलासा करते हुए एसटीएफ के अधिकारी ने बताया है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कि अभी एक ही का नाम सामने आया है, जावेद नाम का, कि जावेद ने इन सभी बमों को बनाया है। और अरमाना नाम की जो महिला है, जो मूल रूप से शामली की रहने वाली है, लेकिन काफी समय से मुजफ्फरनगर में रह रही है, उसको इस बमों की डिलीवरी देनी थी और वही वो बम डिलीवरी देने के लिए जा रहा था। पूरे काम के लिए 40,000 रुपए की रकम यशी तय हुई थी। जावेद ने बम जो बनाए थे और 10,000 रुपए में एडवांस जो है वो जावेद को मिले थे। 30,000 रुपए बाकी बचे हुए अरमाना को, जावेद को देने थे जब वो बमों की डिलीवरी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इन बमों की डिलीवरी अरमाना क्यों लेना चाहती थी, इन बमों को कहां पहुंचाना चाहती थी? क्योंकि ये बम अगर ब्लास्ट होते रिमोट कंट्रोल के जरिए तो बड़ा नुकसान हो सकता था। ऐसे में जो एसटीएफ के अधिकारी हैं, वो जावेद से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो टीम है, एटीएस की जो टीम है, वो मुजफ्फरनगर पहुंच चुकी है, जावेद से पूछताछ कर रही है कोतवाली नगर के अंदर, और ये जरूर जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये बम उसने किसके कहने पे बनाए, कौन कौन इस नेक्सस से पूरा जुड़ा हुआ है। इसकी साफ बात एक बार एडीजी एलओ अमित ने इस बात को कहा है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है, मुजफ्फरनगर दंगा जब 2013 में हुआ था, तो इन्हीं लोगों ने वो जो बम थे उस दंगे में इस्तेमाल हुए थे, इन्हीं लोगों ने बम बना करके बांटे थे और उसमें भी फंडिंग हुई थी। तो इस पूरे मामले को देखा जा रहा है कि अगर कोई बड़ा एक घटना प्रेरित करने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें कौन कौन लोग शामिल है। फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर के अभी एक ही लोगों की गिरफ्तारी है, 4 टाइमर बम बरामद कर लिए गए हैं
पैसे के भी लेन देन की बात हुई है, लेकिन अन्य जो इन्वेस्टिगेशन के जो पहलू हैं वो एक ऑफिशियल रूप से उसको गोपनीय रखा गया है, ताकि इस पूरे जो घटनाक्रम का जो सिंडिकेट है उसको खोला जा सके। बिल्कुल शिवा, देखिए बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये बम बनाए जा रहे थे और जैसा कि उस युवक के बारे में जानकारी मिली है, जावेद के बारे में, कि वो फेरी लगाता था, एक फेरी लगाने वाला व्यक्ति टाइम बम कैसे बना सकता है? देखिए, एसटीएफ के चीफ ने इस बात को बताया है कि जो जावेद है वो मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है और नेपाल में ही उसने पूरी पढ़ाई की है। क्योंकि नेपाल में 7वीं तक पढ़ाई करने के बाद वो मुजफ्फरनगर में उसके दादा जो अर्शी है वो वहां रहते हैं, और अर्शी लंबे समय से पटाखे बनाने का काम करते थे और उन्हीं के साथ जावेद हाथ बटाता था। ऐसे में उसके जो पटाखे बनाने की जो प्रक्रिया थी वो उसका थोड़ा साथ दे गई। लेकिन एसटीएफ के अधिकारियों ने इस बात को भी बताया है कि इस बम आने से पहले जावेद ने इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर काफी वीडियोस देखे कि बम आखिरकार बना के कैसे जाता है, पीओपी का कैसे मिलान होता है, जो छोटे छर्रे होते हैं लोहे के जो एक साइकिल की दुकान से खरीदे जा सकते हैं उसका कैसे मिलान होता है, जो टाइमर होता है उसको कहाँ सेट किया जाता है, और साथ ही साथ बॉटल, क्योंकि ये पूरी ग्लूकोज की बॉटल है, ग्लूकोज की बॉटल उसको किसी अस्पताल से, किसी डॉक्टर से मिली है, तमाम जो सामग्री है उसने पहले इकट्ठा की और सोशल मीडिया के जरिए उससे, यूट्यूब के जरिए खास तौर से उसने बम बनाने की जो प्रक्रिया थी उसको पूरा किया। बम डिस्पोजल टीम ने उस पूरे सभी बमों को, जो 4 बम बरामद हुए हैं बोतल के आईडी के, उन सभी को निष्क्रिय कर दिया है। लेकिन इतनी बड़ी महारत कम समय में हासिल करना सबसे बड़ा जांच का विषय है, जैसे कि आखिरकार अगर कोई व्यक्ति 4 बम बना सकता है तो वो कितने भी बम बना सकता है। ऐसे में उसको लालच देने की जरूरत है। जावेद के साथ साथ और कौन वो लोग थे और जावेद ने आखिरकार क्या और बम बनाए हैं, अगर और बम बनाए हैं तो किन किन लोगों को सप्लाई किए और कितनी खेप इसको तैयार करनी थी, ये सारी चीजें जो है वो इन्वेस्टिगेशन का एक विषय है। और जरूर एसटीएफ का जो गोपनीय ऑपरेशन है जो आने वाले समय में कई दिनों तक चलेगा उसमें जरूर जाने की कोशिश करेगी। एक खास बात और है, क्योंकि किसान आंदोलन एकदम सर पर है, ऐसे में किसान जो है वो कई इलाकों में कूच करते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर में चूंकि बम बरामद हुए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान ज्यादा हावी होते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का जो धरना होता है, जो मांगे होती है उसको लेकर के वो अड़े रहते हैं। और ऐसे में अगर किसानों के धरना प्रदर्शन को प्रभावित करने के लिए इस बम का अगर प्रयोग किया जाना है तो यह सबसे बड़ा मुश्किल का समय है। ऐसे में पुलिस अधिकारियों को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को इन सब में छानबीन करने की जरूरत है। फिलहाल अभी एसटीएफ के अधिकारियों ने इस बात को मना किया है। जब उनसे ये इस बात को पूछा गया कि किसान आंदोलन है, ऐसे में ये बम कहीं किसान आंदोलन को प्रभावित करने के लिए नहीं थे, तो उन्होंने इस पर बोलने से बिल्कुल भी इनकार कर दिया। तमाम कयास लगाया जा रहा है कि आखिरकार ये बम जो है वो किसके लिए तैयार हुए और इसमें एक बड़ी खेप अगर तैयार हुई है तो आखिरकार वो कहाँ है। ठीक है आशीष, जैसा कि आपने बताया कि जावेद की चाची से आपने बातचीत की है, तो क्या ये जो महिला है जिसने ये ऑर्डर दिए थे, क्या इसको उसकी चाची जानती थी? क्या ऐसा कुछ बताया कि इस नाम की महिला से क्या उनका कोई परिचय था? नहीं, उन्होंने बताया कि जिसने बम लेने की बात कही थी उनसे उनकी कोई बातचीत नहीं हुई, ना उसकी कोई जान पहचान है और ना ही इस बारे में कभी जावेद ने बताया था। और पूछताछ में बस ये जरूर पता चला है कि ये जो इसकी नैनीहाल जो है जावेद का वो काठमांडू नेपाल में है, और वहीं इसके फादर जो है जावेद के वहां गए थे, घूमने गए थे, तो वहीं उनसे तो वहां शादी हो गई थी। ये 2 भाई और एक बहन है। एक बहन की शादी नेपाल में हुई और एक जो भाई है वो अमेरिका में एक स्टोर में कार्यरत है। अमेरिका में है इसका एक भाई जावेद का। बिल्कुल आशीष, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जब ये बम बना रहा था तो क्या उस वक्त जो फैमिली मेंबर्स थे उनके नॉलेज में ये नहीं था? क्योंकि वो इंटरनेट पर वीडियोस देख रहा था, जाहिर है कि 4 टाइम बम बनाए हैं उसने, तो बहुत मेहनत की होगी, सामान लाया होगा, घर पर ही बना रहा था। इसको लेकर क्या जानकारी? नहीं, उन्होंने बताया इस बारे में तो जानकारी नहीं है कि उसने बम बनाए, कैसे बनाए, कब बनाए और क्यों बनाए गए, उस बारे में तो जानकारी नहीं है। लेकिन यह है कि जब यहाँ पूछताछ की पुलिस वालों से की गई तो उन्होंने बताया कि जो बोतल में जो बम बनाए उसमें जो है लोहे की गोलियां, रुई वगैरह ये था, तो और उसी को लेके उसने यूट्यूब पे देख के ये बम बनाया है। इन्होंने भी, पुलिस ने भी खुलासा किया है इस बात का। और जिसे बेचने थे ये बम, उससे 10,000 रुपए उन्होंने एडवांस लिए थे। ये जावेद ने स्वीकार किया है कि 10,000 रुपए एडवांस लिए थे उससे, और वो बम देने ही जा रहा था। जिस समय ये जावेद पकड़ा गया तो एक मुखबिर द्वारा जैसे सूचना मिली थी, तो यहाँ काली नदी का पुल है नियाजूपुरा गांव के पास, वहीं वो बम वो देने जा रहा था। तो उसके बैग में ये 4 जो है ये बम तब निकले जो पुलिस ने जो जानकारी दी है जिसके अनुसार है। जी
ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आगे इस पर बातचीत करेंगे और जनहित पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और जनहित में बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर की घटना की, जहां पर एसटीएफ ने एक बड़ा खुलासा करते हुए 4 टाइम बम पकड़े हैं और साथ ही साथ एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। उस व्यक्ति से लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। लगातार हम इसी पर चर्चा भी कर रहे हैं। आशीष यादव संवाददाता मुजफ्फरनगर से हमारे साथ बने हुए, शिवा शर्मा लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवा, यूपी एसटीएफ ने कहीं ना कहीं बहुत त्वरित कार्रवाई की है, इस पर एक बड़ी दुर्घटना होने से कहीं ना कहीं बचाई है। हालांकि ये आतंकी साजिश है, इसमें क्या फिर कहीं पर दंगे कराना इसका मकसद था, ये तमाम सवाल लोगों के जहन में जरूर हैं। लेकिन यूपी एसटीएफ की तरफ से क्या इस पर अभी कोई भी बयान दिया गया है? शिवा शर्मा जी। शिवा जी, सवाल यही है कि यूपी एसटीएफ ने जिस तरीके से एक त्वरित कार्रवाई की है और उनका जो भी उनके सूत्र हैं उस अकॉर्डिंगली जो उन्होंने एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़ी सफलता है, एक बड़ी घटना हो सकती थी और उससे पहले ये नाकाम की है कोशिश उन्होंने। फिलहाल सवाल यही है कि क्या यूपी एसटीएफ की तरफ से कोई इस पर अभी बयान दिया गया है? जावेद को लेकर कोई प्रतिक्रिया आई है? ये जो औरत है, क्या इसको पकड़ने के लिए क्या पकड़ लिया गया है या फिर अभी इसकी तलाश जारी है? देखिए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बने हैं अमिताभ यश और लंबे समय से एसटीएफ की बागडोर भी वो संभाल रहे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उन्होंने ही बयान दिया है। मुजफ्फरनगर जिले से जावेद को गिरफ्तार किया गया है और जावेद के पास से जो सामग्री बरामद की गई है वो आईईडी है, यानी कि वो बम जो टाइमर के साथ चलते हैं, रिमोट के जरिए चलते हैं। ऐसे में जावेद के साथ एक शख्स और भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसका नाम उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि एसटीएफ का जो ऑपरेशन है बहुत ही गोपनीय है और ये अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है क्योंकि मुजफ्फरनगर में इस बमों का मिलना कहीं ना कहीं संवेदनशील है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में से संवेदनशील जिला आता है मुजफ्फरनगर और शामली और बागपत। इस तरीके के जो जिले हैं संवेदनशील श्रेणी में आते हैं। ऐसे में जो पुलिस के अधिकारी है उनकी प्रायोरिटी यही रहती है कि जो भी ऑपरेशन वो कर रहे हैं वो कम से कम मीडिया को रिवील करे उसकी घटनाओं से, उसकी जो बातें हैं। तो अभी फिलहाल एक नाम की जो पुष्टि हुई है जावेद की गिरफ्तारी, उसकी तो उन्होंने कर ली है, लेकिन अन्य जो गिरफ्तारियां हैं उनके अभी नाम नहीं खोले हैं, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, उनका इस पूरी घटना से लेना देना क्या है। तो फिलहाल ये कहा जाएगा कि अभी कुछ देर रुकने की जरूरत है और जो 4 आईडी जो टाइमर बम बरामद किए गए हैं उनका किस जगह प्रयोग होना था ये भी एसटीएफ के अधिकारी माना जा सकता है कि शाम तक वो क्लियर करेंगे कि आखिरकार इस्तेमाल कहाँ होने थे। और जो अन्य लोगों की गिरफ्तारी ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में उनकी गिरफ्तारी भी होगी और उनके मंसूबे भी पता लगेंगे आखिरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टाइमर बम को 2013 के बाद से बनाने की क्या वजह हो गई। साफ तौर से अमिताभ यश ने इस बात को जरूर कहा था कि जो 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था वहां जो टाइमर बम के इस्तेमाल हुए थे, वहां जो बमों का इस्तेमाल हुआ था भारी मात्रा में, वो इसी तरीके के बम थे और इन्हीं के द्वारा बना करके उनको बांटा गया था। तो ऐसे में 2013 से इस पूरे टाइमर बम का मिलना इस प्रकरण में जोड़ा गया है। तो वो कौन कौन लोग हैं और किसका बड़ा नेक्सस है ये जरूर एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है और उसी के लिए एसटीएफ के अधिकारी इस बात को बहुत ही समझ बूझ करके डील कर रहे हैं। मीडिया से जितना हो सकता है बहुत कम ही इस पूरे मामले को डिस्क्लोज कर रहे हैं और जो गिरफ्तारियां हैं इसके नाम धीमे धीमे खोले जा रहे हैं। तो ये बात जरूर समझनी होगी कि जब हाई लेवल का ऑपरेशन होता है, बमों से जुड़ा हुआ ऑपरेशन होता है जिसमें आईबी इन्वॉल्व होती है, सीटीएस इन्वॉल्व होती है, उसमें बहुत फूक फूक के कदम रखे जाते हैं और जो बड़े ऑपरेशन को डील करने के लिए सबसे बड़ी एसओपीज होती है कि आम के जो खुलासे हैं तो धीरे धीरे किए जाए, क्योंकि कड़ी दर कड़ी मिलती है। ऐसे में बड़ी कई लोगों की गिरफ्तारियां होती है, एक बड़ा नेक्सस होता है कि बम किसने बनवाए, किस मकसद के लिए बनवाए, बागडोर से इनका सपोर्टी कौन था, आर्थिक सहायता इनकी कौन कर रहा था। ये जो तमाम बिंदु है इस पर एसटीएफ के अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन जावेद की गिरफ्तारी के बाद से 4 बमों का बरामद होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक ऑपरेशन जो है वो एसटीएफ डील कर रही है। और जो संवेदनशील जिला है मुजफ्फरनगर, अब वहां पर इंटेलिजेंस ब्यूरो और एटीएस के अधिकारी लगातार निगाह बनाए हुए हैं। आशीष, जैसा कि अभी यहाँ पर शिवाजी बता रहे थे कि मुजफ्फरनगर जो है वो संवेदनशील माना जाता है जिला, और यहाँ पर क्या अभी फिलहाल चौकसी बढ़ाई गई है एसटीएफ द्वारा? क्या ऐसे क्या और लोगों की छानबीन की जाएगी, जांच पड़ताल की जा रही? हाँ, मैं बता दूं उनकी निशानदेही पे 3-4 जगह जो है अभी दबिश दी गई, स्थानीय पुलिस की भी दबिश दी गई। और अभी जो है एसटीएफ ने जो है एक
प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें कि एक ही व्यक्ति की गिरफ्तारी, जावेद की गिरफ्तारी दिखाई गई है और 4 बम की बरामदगी दिखाई गई है, जिन्हें जो है निष्क्रिय बम स्क्वाड उसको बुला के निष्क्रिय कर दिया गया है। और जो है एसटीएफ ने जो है प्रेस नोट जारी कर दिया और उसमें जो है जो दिखाया गया कि जो है काली नदी के पुल पे नियाजूपुर के पास जो है ऐसे गिरफ्तार किया, नीला बैग ले रहा था और उसमें जो है एक कैंपस शूज का डिब्बा था, उसमें 4 बोतल में जो है ये टाइम बम थे। पूरा खुलासा करते हुए प्रेस नोट अभी जारी किया है, मैं आपको बता दूं। और इसमें दूसरे व्यक्ति जो गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है, उसके बारे में किसी चीज का भी अभी उसमें जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब लगता है कि कुछ और भी बड़ा खुलासा हो सकता है कि कोई दूसरे व्यक्ति की जो है गिरफ्तारी इसमें नहीं दर्शाई गई है, तो बड़े इसमें कोई और भी बड़ा से खुलासा हो सकता है। अभी उसमें देखने वाली बात है, इसमें कुछ हमें कुछ रुकना होगा, हो सकता है नया कुछ और खुलासा हो। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और जनहित में बात कर रहे थे मुजफ्फरनगर की घटना की, जहां पर 4 बम एसटीएफ ने बरामद किया, साथ ही साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक व्यक्ति का नाम जावेद है और एक महिला का भी नाम निकलकर सामने आ रहा है, जिससे ये बम बनाने का ऑर्डर दिया था। फिलहाल एसटीएफ इस पर पूरी छानबीन कर रही है, इसमें और लोगों के नाम शामिल हो सकते हैं। जनहित में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।